मॉर्निंग बच्चों। देखिएगा आप इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम का 2023 में आया था ये पेपर फिजिक्स का। और आपको जो हम जो सॉल्व करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 1 करा रहे हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये आप देखेंगे कि इनकी प्रश्न की प्रकृति क्या है, कि आप इसको किस प्रकार से हल कर सकते हो। ठीक है, आप ये चीज़ आपको देखनी है, कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको भी समझाते हैं हम। जैसे कि देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन है पहला का किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कौन सा परिपथ है ये, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा में क्रमशः v बराबर 100, ये देखिए ये दिया हुआ दिखेगा, ये v बराबर 100 साइन 100t वोल्ट, और क्या लिख रहा है ये देखिए, तथा I बराबर 100 साइन 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से दर्शाया गया है। परिपथ में अव्यय शक्ति निकालनी है। इसका ऑप्शन दे रखे हैं 10⁴ वाट, 10 वाट और 2.5 वाट और 5 वाट। इसका देखिए मैं सॉल्यूशन कराया तो औसत जो शक्ति होती है ना, उसका फार्मूला होता है P बराबर 1/2 I0 V0 cos फाई। ठीक है, अब B आपको क्या दिया, क्या है, B बराबर 100 साइन 100t। इसकी तुलना अगर हम B बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करते हैं तो V0 कितना आता है, 100 वोल्ट, देखिए लिख रहा है ये। और इसी प्रकार I बराबर 100 साइन 100t प्लस π/3 से तुलना करते हैं तो क्या आता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से तुलना कर दो तो I0 आ रहा है 100 मिली एम्पियर और फाई कितना आ रहा है, π/3, यानी कि बेटा 60 डिग्री आता है। अब औसत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर, आपने देखिए ऊपर लिखा था ये वाला सूत्र, 1/2 I0 V0 cos फाई। इसमें बेटा I0 का मान आप रखोगे 100 मिली एम्पियर और V0 का मान रखोगे 100 वोल्ट और cos 60 ही हो गया। तो आप ये देखना 1/2, तो औसत के कारण 1/2 लगा हुआ है। औसत शक्ति निकाल लेना हम लोग, AC में तो औसत शक्ति निकलती है, तो 1/2 और 100 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदला तो 1000 से भाग दे दिया ये हमने, 100 वोल्ट। अब हम जैसे एक cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो उत्तर आता है 2.5 वाट, और इसका जो ऑप्शन है कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म हैं। सम न्यूट्रॉनिक बेटा वो होते हैं जिनके न्यूट्रॉन समान हो। अब जैसे 6c14 तथा 8o16 है ये, तो 6c14 में अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो 14 में से 6 घटा दो 8 बज गए, और 8 और 16 में भी न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी, 16 में 8 घटाओ 8 बज गए, तो इसमें तो न्यूट्रॉन समान है। अब देखो बेटा 6c14 और 7n14, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 बचेगा, और यहाँ 14 में 7 घटाओगे तो 7 बचेगा, तो इसमें न्यूट्रॉन कण तो समान नहीं है। इसमें 6c14 में 14 में 6 घटाओगे 8 बचेगा, 17 में 8 घटाओगे इधर तो क्या बचेगा, 9, तो ये भी नहीं है। 6c14 इधर देखोगे तो यहाँ कितने न्यूट्रॉन बैठ रहे हैं, 14 में से 6 घटाने पर 8 और 13 में 7 घटाने में कितने बच रहे हैं 6। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आ रहा है सिर्फ आ रहा है पहला आंसर, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बेटा क्या है, समान है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, पहले का खा। आ जाओ थर्ड, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला और तरंग की आवृत्ति दी हुई है 1012 हर्ट्ज है। तब हमें विद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना है। इसके ऑप्शन दे दिए इन्होंने, 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें दिया हुआ है b की वैल्यू, n मतलब जो आ गया आपकी आवृत्ति, और e निकालना है। तो इसका सूत्र होता है E/b बराबर c के, c होता है प्रकाश की चाल, c जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो c का मान हमने ये रख लिया और c की गुणा b से कर देंगे तो e निकल आएगा। b का मान है 3 × 10⁻⁻10, ये सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर। कौन सा उत्तर आ रहा है, ये सेकंड भाग है ना। अब आओ देखो पहले का घा, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v होता है। अब यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या कर दें हम तो धारा 2I हो जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कितना होगा। तो अपवाह वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ही चीज़ होती है ना, अनुगमन वेग। इसका सूत्र देखो ये लिख रहा है I बराबर NEA/VD, लिख रहा है नहीं लिख रहा है। और ये क्या होता है, क्षेत्रफल तार का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। आपने क्या करा, एक ही जगह क्या रख दिया, देखो क्या रखा है, देखो ध्यान से देखो, πr² रखा है नहीं रखा है। अब आप देख रहे हो कि NE और पाई कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो I बराबर KR² और क्या लिख सकते हो VD। अब पहला केस और दूसरा केस, तो I1/I2 क्या हो जाएगा, इनका अनुपात निकालना है ना हमको। ध्यान से देखो, सवाल पढ़ो ध्यान से। I1/I2 क्या हो जाएगा, कैसे कट जाएगा,
R1/R2 का होल स्क्वायर BD1/BD2, एक रिलेशन आ गया। अब आपको इसमें बस मान रखना है। तो R1 बराबर दिया हुआ है R, और त्रिज्या बाद में कितनी होगी R2, 2R। धारा कितनी दी हुई है I1, बाद में धारा I2 कितनी होगी 2I। BD1 दे रखा है V, ये सारे मान रखोगे तो आपको अपवाह कितना मिलेगा, आपको मिलेगा V/2 इसे सॉल्व करने पर। देखो ये सॉल्व किया गया है, देखिएगा ऐसे आप कोशिश कीजिए। पहले का अड़ा है 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण कौन सा है, 15 डिग्री है, और उनके अपवर्तनांक कैसे हैं, 1.6, 1.5, 1.4, 3 अपवर्तनांक दे दिए। और विचलन कोण हर अपवर्तन के लिए क्या क्या निकाल दिया बेटा, देखो Δ1, Δ2, Δ3। तो इनके बीच में बताना है कि कौन सा मान विचलन कोण का कौन सा मान बड़ा होगा या छोटा होगा। ये 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। हल देख करते हैं बेटा। ए बराबर 15 डिग्री, इसको सीधा आपने न्यूमेरिकल वैल्यू में रखना है, तो रेडियन में बदल लो, π/180 से गुणा करो। देखो ये कर दिया हमने। सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा, π/15। ये क्या चीज़ निकली है, ये ए निकल आया, सही है। अब n1 दिया है 1.6, Δ1 पता करना है। n2 दिया है 1.5, Δ2 पता करना है। n3 दिया है 1.4, Δ3 पता करना है। और फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, डेल्टा बराबर n-1 गुणा ए। तो पहले के लिए निकाल रहे हो तो Δ1 बराबर n1 - a गुणा ए। n1 का मान 1.6 - 1 गुणा π/12 हो गया। सॉल्व करो इसे, 0.6 गुणा π/12, दशमलव को नीचे हटाओ, 0 आ गया, 120 आ जाएगा ना, π/120। 6 से भाग दो, 6 दूनी 12 और ये 20, कितना आ जाएगा बेटा, π/20। इसी प्रकार n2 के लिए, n2 - 1 इंटू है, n2 आ जाएगा 1.5 - 1 गुणा π/12, 0.5 गुणा π/12। सॉल्व करोगे π/24। इसी प्रकार n3 के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, π/30। तो आप देख रहे हो कि हम हर का मान जिसमें ज़्यादा होता है ना, वो संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। तो 30, यहाँ कितना आ रहा है हर में 24, और यहाँ कितना आ रहा है 20। इसका मतलब Δ1 सबसे बड़ा है, और फिर Δ2, फिर Δ3, यानी कि Δ1 बड़ा है Δ2 से, Δ2 बड़ा है Δ3 से। ये इसका आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक नतिकोण θ हो तथा चुंबकीय यमोत्तर से अल्फा कोण पर क्या होगा, समतल हो, यदि नतिकोण θ' हो तब tan θ' tan θ का मान क्या होगा। तो इसका रिलेशन होता है tan θ' tan θ बराबर sec अल्फा। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के लिए जो अगली सीरीज आएगी हमारी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कराएंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।